राधा करावचित पल्लववल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति। श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। समस्त साधनाओं का फल, शास्त्रों को पढ़ने का फल, गुरुजनों के चरणों में समर्पण का फल केवल इतना ही है। जो सर्वोपरि बात है
कि प्रियालाल का नित्य निरंतर चिंतन होने लगे। हमारे नैनों में प्रियालाल बस जाएं, हमारे कर्ण रंध्रों में प्रियालाल की चर्चा ही समाहित रहे, उसी को सुनने की लालसा हृदय में नवीनतम बनी रहे, हर समय यही लालसा बनी रहे कि अपने कानों से हम प्रभु की चर्चा सुने, हमारे मन प्राण बुद्धि सब में प्रभु का अधिकार हो जाए। बस यही लाभ है सब पढ़ने का, सब सुनने का। ये लाभ नहीं हुआ तो फिर और कोई लाभ जिसे संसार लाभ कहता है वह लाभ नहीं है। संसार में खूब बड़ा लाभ हो तब भी वह हानि ही है, और खूब हानि हो जाए तो हानि है ही, और बड़े बड़े लाभ होते रहें तो वह भी हानि ही है। संसार का कोई लाभ लाभ रूप नहीं है, उसका जो परिणाम है वह हानि स्वरूप है। हानि ही मिलेगी आपको। इसलिए जो जीवन का लाभ है वो इसमें है कि हमारी वृत्ति जो है वो भगवदाकार हो जाए, हमारा प्रेम प्रभु से बना रहे। और ये कब होगा? जब हम संसार को असार समझेंगे, संसार के स्वरूप को समझेंगे। क्या है संसार का स्वरूप? संसरती संसार, जो सरकता रहता है वह संसार है, एक जगह नहीं टिकता है, सरकता रहता है। अब उस प्रवाह में पड़े हुए जीवों को हम पकड़ना चाहते हैं, उस प्रवाह में पड़ी हुई वस्तु को हम पकड़ना चाहते हैं, उस प्रवाह में पड़े हुए स्थान को हम पकड़ना चाहते हैं, तो हम जैसा मूर्ख कौन होगा? प्रवाह में वस्तु बह रही है, अब आप चाहो कि उसे पकड़ लो तो कैसे संभव है? जितनी देर में आप उसे पकड़ने के लिए नदी में बहेंगे वो और आगे चली जाएगी, वो और आगे चली जाएगी, वो और आगे चली जाएगी। आप कब तक पीछा करेंगे? ऐसा संसार का स्वरूप है। विषयों का भरण पोषण हो ही नहीं पाता है। अनंत जन्मों से तो अपने कर ही रहे हैं कि विषयों से संतुष्टि हो जाए, और अब इस जन्म में भी इसी प्रयत्न में लगे हैं कि शायद विषयों को सुख मिल जाए। लेकिन विषयों को सुख इस प्रकार ही नहीं मिल सकता जैसे कोई जाली में पानी भरने की कोशिश करे तो उसे क्या कहा जाएगा? छलनी में गैया दुहे। छलनी में कोई गैया का दुग्ध दुहे तो क्या दूध टिक पाएगा? विषय क्या है? छलनी है। जितना इनमें भरोगे विषय या जल, इनको तृप्त करने की कोशिश करोगे, इनकी क्षुधा निवृत्ति की कोशिश करोगे, ये निवृत्त होंगे ही नहीं, क्योंकि छेद युक्त हैं। जितना भरोगे उतनी पिपासा बढ़ती जाएगी, आपको तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि तृप्ति हो ही नहीं सकती। इसमें इतने छेद हैं इन विषयों में कि तृप्ति नहीं दिला सकते। किसी विवेकवान सत महापुरुषों के शरणागत होकर किसी के हृदय में ये विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है कि इन विषयों से मैं तृप्त होना चाहता हूं जिनसे कभी कोई तृप्त हो नहीं पाया। उस बुद्धि विवेक जागृत हुए उपासक को वह शुद्ध मार्ग मिलता है, जिस शुद्ध मार्ग पर चलकर वह परम प्रीतम को प्राप्त कर लेता है, उस सुख को प्राप्त कर लेता है जहां लेश मात्र भी दुख नहीं है। अन्यथा ऐसी पागल खानों में जैसे पागलों की हालत होती है, ऐसी हमारी हालत है। हम विषयों को इसी प्रकार भरना चाहते हैं, खूब उनसे संतुष्ट होना चाहते हैं, दिन रात बस बड़े बड़े मकान बनाते हैं, बड़े बड़े ऐशो आराम की वस्तुएं खरीदते हैं, और खरीदने की लालसा बनी रहती है। और हृदय में ये रहता है कि कैसे ये सब वस्तु मिल जाएं और कैसे इन सब वस्तुओं को प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है और बहुत सूक्ष्मता की बात है, ये आप लोग अगर हर वस्तु के साथ इस बात का चिंतन करेंगे तो आपको पता लगेगा। क्या? जो वस्तु आपको मिल जाती है वो आपके लिए निरर्थक हो जाती है। आप बहुत दिन से सोच रहे हैं अमुक गाड़ी मिले, अमुक गाड़ी मिले, अब उसका चिंतन भी करा, बहुत जगह सर्च किया, बहुत जगह पूछा गया, और अनेक जगहों से भाई तुम बताओ ये गाड़ी कैसी है, और कितने जगह आपने चिंतन किया होगा और कितना जगह खरीदने के लिए आपने बातचीत करी। और जिस क्षण में आई उस क्षण जो उत्साह चिंतन का था वो खत्म हुआ, और दिन प्रतिदिन गाड़ी बाहर खड़ी है, आप अंदर बैठे हैं। जिस गाड़ी के लिए आप अंदर बैठे देखते रहते थे वे गाड़ी बाहर खड़ी है और आप अंदर बैठे हैं। उस वो मिलते ही वस्तु निरर्थक हो गई आपके लिए। अब नई वस्तु की लालसा हो गई।
भाई वस्तु अगर हमें अमुक वस्तु जिसकी लालसा हमारे हृदय में है उसको पाने की जो आकांक्षा है, तो उसके पाने का अर्थ है कि शांति मिल जाना, विश्राम मिल जाना, कि भाई इस बात की बहुत लालसा थी कि ये वस्तु मिल जाती, अब हमें शांति पड़ गई। ऐसा होता नहीं। एक वस्तु मिल जाती है, एक व्यक्ति मिल जाता है, एक स्थान मिल जाता है, तो नए स्थान की कि अमुक तो अभी तो इस जगह हमने घर बनाया है, अब ऐसे पॉश एरिया में घर बनाए कि लोग भी कहें वाह वाह कितना जो है धनाढ्य व्यक्ति है ये। अब एक घर से शांति नहीं है, एक कार आ गई, अब उसका नया जो अब मॉडल आया वह चाहिए, बोले नहीं अब इससे शांति नहीं है। शांति ये विषय वस्तु दे ही नहीं सकते। शांति केवल और केवल प्रभु के चरणों में शांति है, तृप्ति है। आप कहेंगे पया में पूनो नहीं ताते कबहू न शेष, प्रेम में भी तो कहाँ पूर्णता होती है, वहां भी तो नित्य तृप्ति नहीं हो पाती, तृष्णा प्रेम की बनी रहती है। वो नित्य तृप्ति में तृष्णा है, या तृष्णा में तृष्णा है, या पाने की लालसा में पाने की और लालसा है। वहां पा चुके विश्राम स्थल में और प्यास है, वहां विश्राम पा चुके स्थिति चित्त की जो है वो विश्राम को पहुंच चुकी है, उस विश्राम स्थिति में तृषा है, प्यास है और पाने की लालसा है। यहां विश्राम थोड़ी है, यहां प्यास में प्यास है, पाने की लालसा है, उस लालसा में और लालसा है। वहां पाने की लालसा खत्म हो गई, उस खत्म हुई लालसा में, उस विश्राम स्थिति में वो एक तृष्णा जागृत होती है कि मिले ही रहत मनु कबहू मिले ना। ये एक अलग स्थिति है, इसको हम तौले नहीं दोनों बातों को, ये स्थिति है, कोई बुद्धिगत बात नहीं है कि हम बुद्धि के द्वारा उसे समझ सकें। लेकिन ये संसार का सुख जिसे हम सुख मानते हैं, ये विषय, ये प्यास में प्यास है, प्यास के द्वारा इन्हें प्राप्त करते हैं, तब भी प्यास से तृप्ति नहीं हो पाती है। तृप्ति क्या, बहुत गुरुजन बहुत सूक्ष्मता से इस विषय को देखते हैं। गुरुजन कहते हैं आपने किसी विषय का चिंतन किया, वो मिल जाए वो मिल जाए, तो चिंतन का सुख था। अब जिस क्षण जो वो वस्तु मिली, आपको जो सुख प्रतीत हुआ वो चिंतन छूटने का सुख प्रतीत हुआ। आपका उतनी देर के लिए चिंतन छूटा कि ये मिल गई। अब जब तक नई भोग लालसा जागृत नहीं होगी दूसरी, तब तक आपको लगेगा हम सुखी, और जहां दूसरी लालसा जागृत हुई फिर दुखी हो गए। हमें तो अब वह चाहिए, हमें तो अब वो चाहिए, हमें तो अब वो चाहिए। चिंतन प्रभु का होने लगा, बाहर की वस्तुएं खूब आ रही हैं, तब भी उसका कोई महत्व नहीं है। अब एक किसी मूल्यवान वस्तु के प्रति जो संसारी की महत्व बुद्धि होगी, महापुरुषों की महत्व बुद्धि हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। आ गई, स्वीकार कर लिया प्रभु का विधान मान करके, इसका अर्थ यह थोड़ी है कि महत्व बुद्धि हो गई। उनके लिए घास कूड़े के समान है। ऐसा महापुरुषों के जीवन में देखने को मिलता है। जो वस्तु संसार पाने के लिए लालायत है, दिन रात मेहनत कर रहा है, वह वस्तु महापुरुषों के चरणों में अगर आ भी जाती है तो उसके लिए, उसके प्रति उनकी कोई महत्व बुद्धि नहीं होती है। जिस महत्व बुद्धि के कारण संसार भटक रहा है इधर से उधर, भूल गया, किस बात को भूल गया कि हमारी मृत्यु हो गई। और उपासक जन, महापुरुष जन इस बात को याद रखते हैं, मरना है, जाना है, तो कहीं भी आकर्षण नहीं हो पाता है। इस बात को याद रखना आवश्यक है, हमारी मृत्यु हो जाएगी, सब धरा रह जाएगा। बड़े आश्चर्य की बात है, खूब बचपन से सुना है इस बात को, लेकिन दिमाग में नहीं बैठता है, हृदय में नहीं बैठता है ये बात, सब छूट जाएगा। आप सोचो, कुछ वर्ष पहले एक जारी हुआ विधान कि जो आपके पुराने सब नोट हैं वैसे बंद हो जाएंगे, और आपको उसमें समय सीमा दी गई कि इतने समय में आप बदल लीजिए, वरना आपको बड़ा दुख उठाना पड़ेगा, अर्थात वो फिर आपके किसी काम के नहीं रहेंगे नोट। आपको समय सीमा दी गई, आपको बदलने के लिए कहा गया, तो पूरे देश में खलबली मच गई। आप सोचिए, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको काल कहेगा कि चल हमारे साथ, और आपके पास समय भी नहीं होगा कुछ भी कमाने के लिए। जो वस्तु परमार्थ के उस मार्ग में काम आती हैं, उस देश में चलती हैं, वो वस्तु आपके पास नहीं होंगी, और आपसे कह दिया जाएगा आप चलिए। आपके पास समय भी नहीं होगा कि हम अपना वो धन बदल सकें, और वो धन क्या है? नाम, और आपको ले जाया जाएगा, तब आपकी क्या हालत होगी, उस विषय में कोई नहीं सोचता।
सोचना आवश्यक है, मृत्यु को सोचना आवश्यक है। लोग अपशगुन मानते हैं ऐसे कि अरे मृत्यु की बात, मौत की बात क्यों करना, अरे वही सबसे सत्य है। संसार में आप कुछ भी प्राप्त कर लो वह सत्य नहीं है। अगर संसार में कहा जाए क्या सत्य है तो मृत्यु सत्य है, वो आएगी ही आएगी। खूब बड़े हो और चाहे खूब छोटे हो, खूब अमीर हो चाहे खूब गरीब हो, लेकिन मृत्यु आपको अपना ग्रास बनाएगी बनाएगी, अटल सत्य है। जीत सकते हैं केवल इस बात से, छोड़ना तो सबको है ही, आप स्वतः छोड़ देंगे तो आपको इनाम मिल जाएगा, वरना काल तो सब छोड़ा ही देगा। इनाम क्या मिल जाएगा? प्रभु के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अबहिते, मन पछतई है अवसर बीते। अंत में तो सब आपको छोड़ ही देंगे, लेकिन अगर आप पहले से विवेक के द्वारा सबको छोड़ देंगे अंदर से, तो आपको इनाम मिलेगा। क्या इनाम मिलेगा? प्रभु के चरणों की प्राप्ति, प्रभु का दर्शन, ये भी इनाम में मिलेगा। इसलिए मृत्यु को अवश्य याद रखें। कोई भी क्रिया करते हुए मृत्यु को अवश्य याद रखें, और मृत्यु को जब याद रखेंगे तो प्रभु का स्मरण स्वतः होगा, स्वतः स्मृति होगी कि जब ये असत्य है, यहां से जाना है, तो प्रभु ही सत्य, उन्हीं का स्मरण किया जाए। इसलिए मृत्यु को जरूर याद रखें, वरना ये सब जो आप बहुत सुंदर सुंदर सच करके और बहुत अपने शरीर को पुष्ट कर रहे हैं, हाड़ जरे जस लाकड़ी, केस जरे ज्यों घास, सब जग जरता देखी करी भये कबीर उदास। बोले जिन केशों को आपने खूब सुंदर सुंदर सजाया था, खूब सुंदर सुंदर उसकी रखवाली करी थी कि कहीं भी कोई भी सफेद ना पड़ जाए केश, उसके लिए आपने खूब यत्न किया था कि हम काले ही रहने दें अपने केशों को। वो बोले कैसे जलेंगे? बोले केस जरें ज्यों घास, जैसे किसी घास में आग लगा दी जाए, सूखी घास में, तो कैसी जलती है, ऐसी जल जाएंगे सारे केस जिनको आपने खूब सजा संवारा था। और हाड़ जरे जस लाकड़ी, ये हड्डियां, ये जो ढांचा है, ये लकड़ी की तरह जल जाएगा। जगत के सारे लोगों को जलते हुए देख करके संसार में मुमुक्षु उपराम हो जाता है। जब ऐसी स्थिति देखता है मुमुक्षु साधक, जिसको प्राप्त करने की लालसा हो गई है भगवान को, वह जब देखता है ये स्थिति संसार की, कि शरीर तो ऐसे जल जाता है जैसे लकड़ियां जल जाती हैं, केश ऐसे जल जाते हैं जैसे घास जल जाती है, तो क्या करें यहां पर? चलो प्रभु के भजन में लगो। इस सत्य को देख करके, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान ने आज्ञा करी है। जन्म का कष्ट, मृत्यु का कष्ट, जन्म मृत्यु जरा, बुढ़ापे का कष्ट और व्याधि, जो व्याधियां होती हैं, रोग होते हैं, उनका कष्ट, इनका दर्शन करो। इनका दर्शन करोगे तो जीवन में वैराग्य उत्पन्न होगा। बहुत से महापुरुषों के चरित्रों में ऐसा दिखता है, वो अपने निजनों को आज्ञा करते हैं, खुद भी। जैसे अस्पताल है, औषधालय है, वहां जाकर के रोगियों को देखो कैसी स्थिति है, विचित्र स्थिति। कोई कहीं कराह रहा है, कोई कहीं चीख रहा है, कहीं कोई, कैसी स्थिति है, कहीं किसी की टांग टूटी है, कहीं सरिया पड़ी है, कितनी विचित्र स्थिति है। भगवान ने आज्ञा करी है इनका दर्शन करो। इनका दर्शन करोगे तो तुम्हारे जीवन में भय आएगा और तुम प्रभु के चरणों में भागोगे। जन्म, जन्म का कष्ट, जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म का कष्ट, मृत्यु का कष्ट, बुढ़ापे का कष्ट, इन सब के कष्टों का दर्शन करो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हम क्या भूल कर रहे हैं, हम कहां के लिए इकट्ठा कर रहे हैं जहां रहना ही नहीं है। धर्मशाला में रह करके आप खूब वहां पर फ्रिज मंगा लें, खूब बढ़िया बढ़िया सामग्री, और आप उसके जो धर्मशाला का मैनेजर है ये करो, तो संघ वाले क्या कहेंगे? भाई 2 दिन रहना है, तुम क्यों मूर्खता कर रहे हो, 2 दिन बाद अपने घर जाना है। ऐसी मूर्खता हम करते हैं। जहां रहना नहीं है वहां के लिए सब व्यवस्था, ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी इकट्ठा कर दो, कल के लिए भी कर दो, सुबह के लिए ये व्यवस्था हो गई, अब शाम के लिए ये व्यवस्था कर दो, अब परसों के लिए ये व्यवस्था कर दो, और पता नहीं अगले क्षण का भी। इसलिए इस बात को जरूर याद रखें कि हमारी मृत्यु होगी। रात गमाई सोए कर, दिवस गमायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए।
रात तो पूरी सोने में गवा दी और दिन भर खाने में गवा दी, भूख में गवा दी। भूख लगी, खूब खूब खाओ। खाना भी बड़ा विचित्र है, भूख भी बड़ी विचित्र है। कबीरदास जी ने एक पद में लिखा, मौत से भूख है बहुत बड़ी, संध्या समय विदा कर दीनी प्रातः आन खड़ी। संध्या समय विदा कर दिया, खूब जमा करके खूब तृप्त कर दिया पेट को, लेकिन सुबह ही सुबह कहता है बहुत भूख लगी है। बोले मौत से भी भूख बड़ी है। कबीरदास जी का पद है। कह रहे हैं रात तो गवा दी सो सो कर और दिन भर गवा दिया खा खा कर। बस ये हीरा जैसा जो जन्म मानुष शरीर मिला था, जिस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके बड़ी से बड़ी स्थिति को तुम प्राप्त कर सकते थे, उनको प्राप्त करने की बजाय सोकर और खाकर के अपने जीवन हीरा जैसे जन्म को गवा दिया। कै खाना कै सोवना और न कोई चीत, सतगुरु शब्द विसारिया आदि अंत का मीत। या तो खाना या तो सोना, बस और किसी बात पर ध्यान नहीं। सतगुरुदेव ने जो वचन कहे उनको तो विसार दिया, सतगुरु शब्द विसारिया। सतगुरुदेव जी ने जो नाम मंत्र दिया उसका विस्मरण कर दिया, उन्होंने जो आज्ञा करी उसका विस्मरण कर दिया, और अंत तक इन मन बुद्धि को अपना मित्र समझकर इनके द्वारा ही संचालित रहा। प्रभु के वचनों के द्वारा, गुरु के वचनों के द्वारा संचालित नहीं रहा। ये तूने बहुत बड़ी भूल कर दी। आदि अंत का मीत, ये प्रभु का जो गुरुदेव के द्वारा निश्चित ये शब्द है, ये आदि अंत का तुम्हारा मित्र है, अंत तक तुम्हारा साथ देगा। गुरु का वचन, उसका तुमने त्याग कर दिया और खाने पीने सोने में ही अपने जीवन को व्यतीत कर दिया। आछे दिन पाछे गए गुरु सो किया न हेत, अब पछतावा क्या करे चिड़िया चुग गई खेत। अच्छे दिन पीछे चले गए, बीत गए, परंतु इस अभागे मनुष्य ने सदगुरु से प्रेम नहीं किया, प्रभु से प्रेम नहीं किया। अब मरने के समय पछताने से अब क्या होगा? जब कामादि चिड़ियों ने इस नर जन्म खेत को नष्ट कर दिया, तब पछताने से क्या होगा? इस काम क्रोध आदि ने हमारे पूरे जीवन को नष्ट कर दिया। अब पछताने से कुछ नहीं है, लेकिन जब जागे तभी सवेरा। जब चेत आ जाए गुरु वचनों के द्वारा कि हमने जीवन अपना व्यर्थ कर दिया, प्रभु के चरणों में हमारे जीवन का लाभ है, तो बस उसी समय दृढ़ता से लग जाए। आज कहे मैं कल भजूं, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल, काल करे सो आज कर सब ही साज तू साथ, काल काल तू क्या करे काल काल के हाथ, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। कह रहे हैं श्री कबीरदास जी, आज कहता है कि मैं कल भजन करूंगा, कल से मैं माला प्रारंभ करूंगा, कल आने पर पुनः कह देता है कल करूंगा, कल कभी आई नहीं। इसी प्रकार आजकल करते करते कल्याण साधना करने के योग्य जो समय होता है, अर्थात ये जो दिव्य मनुष्य शरीर कौमार अवस्था में मिला है, ये जो कौमार अवस्था है, अपनी जवानी इसी में निकाल दी हमने। कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, जब साधना का समय चला गया, समय सब व्यतीत हो गया, तब फिर क्या हाथ में रह गया? जो शुभ कार्य कल करना है उसे आज ही करो, क्योंकि कल्याण साधन की समस्त सामग्री आपके साथ में है। कल करूंगा कल करूंगा, तू क्या करता है? कल तो काल के हाथ में है, क्या पता कल रहे ना रहे। कल जो है वो काल के हाथ में है, पता नहीं रहे ना रहे समय। इसलिए अपने जीवन को हम इस प्रकार से ढाल दें कि गुरु वचनों से विलग ना रहे। हमारे गुरुदेव ने, हमारे आचार्यों ने, श्री प्रभु ने हम पर करुणा करके ऐसे ऐसे सुंदर विधान बनाए हैं, जिन विधानों को स्वीकार करके हम अपने जीवन को प्रियालाल के चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पित कर सकते हैं। पूर्व चर्चा अपनी चल रही थी श्री महाप्रभु जी के चरित्र में, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के चरित्र में कितने उदार और कितने वात्सल्यमय हैं प्रभु और श्री महाप्रभु जी, कि हमारे जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए उन्होंने अष्टयाम सेवा पद्धति का विस्तार किया। कैसे हम अपने जीवन को जब ये भाषित कर लें
कि हमारा जीवन नष्ट हो रहा है, हम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, तो आचार्य जनों ने ये दिव्य प्रणाली प्रदर्शित करी, दिव्य प्रणाली प्रकट करी कि अष्टयाम सेवा के द्वारा प्रियालाल को लाड़ लड़ाओ। इनको अगर आठों याम लाड़ लड़ाओगे तो तुम्हारा चित्त इनके हाथों बिक जाएगा, मतलब पूरी चित्त वृत्ति प्रभु घसीट लेंगे। अष्टयाम सेवा का बड़ा महत्व है। आप आठों प्रहर श्री प्रियालाल की दिव्य सेवा में अगर तन्मय हैं और खूब मन लगा करके आत्मवत प्रियालाल की सेवा कर रहे हैं, तो उसका परिणाम यह होगा कि उस साधक का चित्त पूर्ण रूपेण अपने आराध्य देव में तन्मय हो जाएगा। यही जीवन का लाभ है। तन्मया, ये तन्मय स्थिति प्राप्त हो गई। तन में, मन में, प्राण में, नेत्रों में, वाणी में, कर्ण रंध्रों में केवल प्रियालाल की चर्चा, प्रियालाल को देखना, प्रियालाल का उच्छिष्ट पाना, प्रियालाल के ही दिव्य वस्त्र और इत्रादि की सुगंध सूंघना, यही बस अपनी इंद्रियों का साधन रह गया है। बस यही तन्मय स्थिति को प्राप्त करा देता है। अष्टयाम सेवा में ये सामर्थ्य है कि आपको तन्मयता प्राप्त कराएंगे प्रियालाल के प्रति। आप सेवा में होंगे अगर किसी बिलग में, तो आपका चित्त बार बार खिंचेगा, अरे मंगला करनी है, अरे अब श्रृंगार का समय हो गया, श्रृंगार करना है। अब वहां आप सेवा बाद में प्रारंभ करेंगे, लेकिन अंदर की सेवा पहले प्रारंभ हो गई, चिंतन पहले प्रारंभ हो गया। ये सूक्ष्म बात है। अंदर के चिंतन को चलाने के लिए कि तुरंत चिंतन चल रहा, अब जाना है श्री प्रियालाल का श्रृंगार करना है, उनको ये भोग पवाना है, अच्छा अब ये करना, पूरा चिंतन जो है वो प्रियालाल घसीट रहे हैं। ये प्रभाव है। आचार्य जन जो भी बात स्थापित करते हैं, जो भी मार्ग प्रदर्शित कर देते हैं, वो मार्ग सीधा प्रियालाल को मिलाने वाला होता है। उसमें कोई मोड़ नहीं होता कि आगे चल के आपको ऐसे मुड़ना है, नहीं। आचार्य जन गुरुदेव जो मार्ग प्रदर्शित कर देते हैं वो सीधा होता है, वो मार्ग खोलता ही प्रियालाल के चरणों में है जाकर। इसलिए बिना ही विचार करी शुभ जाने, उनके वाक्यों पर, उनके वचनों पर बिना विचार किए चल देना चाहिए, निश्चिंत होकर के। तो आराध्य देव की जब तन्मयता से कोई अष्टयाम सेवा पद्धति के द्वारा सेवा करता है तो उससे तन्मयता प्राप्त हो जाएगी और उसको मानसिक सेवा उसके हृदय में स्वतः स्फुरित हो जाएगी। जिस मानसिक सेवा का सीधा प्रभाव यह है कि वे नित्य विहार रस को, जो ब्रह्मादि दुर्गम गतिर है, ऐसे नित्य विहार रस को प्राप्त करा देगा, प्रवेश करा देगा। प्रगट सेवा व मानसिक सेवा में क्रमशः अधिक स्थिर होने पर उपासक की देहासक्ति कम होने लगती है एवं देह और उससे संबंधित समस्त पदार्थों की ओर से उसका मन धीरे धीरे हटने लगता है। ये प्रभाव होता है। जब हम प्रियालाल की सेवा करेंगे, प्रियालाल से अपनापन करेंगे, ममता करेंगे, तो संसार से ममता कम होने लगेगी। संसार से ये जो दृढ़ भाव बैठा हुआ है कि संसार ये पति पुत्र आदि मेरे हैं, ये जो भावना है आपकी, इसकी ग्रंथि ढीली पड़ने लगेगी और प्रियालाल के चरणों में वे भावना जुड़ने लगेगी, मेरे तो केवल प्रियालाल हैं। सेवा से, सेवा बहुत बड़ा ये लाभ है। श्री हरि ने, प्रभु ने अगर ये सौभाग्य दे दिया अपनी सेवा का, तो ये उनकी अत्यंत कृपा है। सेवा से बड़ा कोई लाभ नहीं है। सेवा सबसे पहला कार्य करती है, सेव्य में तन्मय करती है और तन्मयता ही सर्वोपरि बात है। इस प्रकार हृदय में प्रेम के सुस्थिर होते ही प्रिया प्रीतम के रूप की झलक आने लगती है और इसी से उपासक नित्य विहार सेवा का अधिकारी बन जाता है। प्रगट भाव जल कूपलों नदी भाव ना जान, तापर नित्य विहार रस जो समुद्र रहती जान। प्रगट सेवा का बड़ा महत्व है। श्री महाप्रभु जी ने अपने निज जनों पर कृपा करके अष्टयाम सेवा पद्धति का विस्तार किया। दिव्य श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान हैं। ब्रिजवासी रोज दर्शन करते हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी के। समस्त निज परिकर श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करता है और अद्भुत सुख की प्राप्ति करता है। श्री प्यारी जू की आज्ञा से श्री हिताचार्य चरण ने जिस नित्य एक रस राधा कुंजवाटी पंचकोशी वृंदावन का प्राकट्य किया, वह देवानामत भक्त मुक्त सुहृदाम अत्यंत दूरम चयत। कैसा ये राधा ने कुंजवाटी वृंदावन है? बोले भूतस्थल होते हुए भी अन्य ब्रजोपासक भक्त जनों एवं श्री कृष्ण के लीला परिकर गोपगणों के लिए भी अत्यंत दुर्लक्ष है। तिन गोपिन ते दुर्लभ माई नित्य विहार सहज सुखदाई।
ऐसा ये जो दिव्य राधा निकुंज वाटी वृंदावन है, पंचकोशीय वृंदावन, ये अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि ब्रज लीला के अन्य उपासक जनों का प्रवेश केवल 5 योजन बृहद वृंदावन अर्थात गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन तक ही है। सहचरी गणों से संसेवित श्री श्यामा श्याम का ये नित्य विहार स्थल, ये राधा विहार विपिन पंचकोशी रास स्थल वृंदावन, तो ये केवल यद राधा पद किंकरी कृतधाम सम्यक भवेद गोचरम, केवल जो राधा दासियां हैं, जो ये भावना रखते हैं हृदय में कि हम लाडली जू की निजदासी हैं, उन्हीं के द्वारा ये गोचर है, जो कि श्री लाडली जू की कृपा के बिना सबके लिए मन से भी अगम्य है। इसलिए यह वृंदावन परम रहस्य संज्ञक बना रहा हो, बना रहेगा। ऐसे वृंदावन में होने वाली लीलाएं और लीला स्थलों का प्राकट्य भी अनेक दृष्टियों से अनिवार्य था। यहाँ पर जो दिव्य पंचकोशीय वृंदावन है, तो यहाँ की जो लीला स्थली हैं उनके भी प्राकट्य का प्रकट होना अत्यंत अनिवार्य था। इसलिए श्री हिताचार्य चरण ने उन लीला स्थलों का भी प्राकट्य किया, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में भी नहीं है। उन दिव्य लीला स्थलों का श्री महाप्रभु जी ने प्राकट्य किया। पंचकोशी वृंदावन में श्री हित महाप्रभु द्वारा प्रकटित लीला स्थल हैं श्री रासमंडल जी, बड़ा रसमंडल जिसे कहते हैं, सेवा कुंज, वंशीवट, धीर समीर, मानसरोवर, हिंडोल स्थल, वन विहार आदि, ये सब श्री महाप्रभु जी ने प्रकट करे। लीला ठोर चिताए अपने, को पर तक्ष को पुनि सपने, जहाँ जहाँ इष्ट चिताए ठोर, प्रगट करे रसिकन सिर मोर। नित्य रास मंडल प्रगटायो, नित्य रास को ठिक ठहरायो, ब्रजवासिन के बालक लीने, रास विलास प्रगट करी दीने। प्रगट कियो पुनि सेवा कुंज, धीर समीर महासुख पुंज। बंशीवट रसिकन दर्शायो, मान सरोवर प्रगट दिखायो। अरुलीला स्थल जिते, प्रगट किए इहि भांति। रसिकन के मन मुदित भये, देखत हियो सिराति। स्वयं श्री प्रिया प्रीतम ने श्री हिताचार्य चरण को अपनी नित्य लीला स्थलियों का कभी प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कराया, तो कभी स्वप्न में आदेश दिया कि ये हमारी लीला स्थली हैं, इन्हें प्रकट करो। इष्टाराध्य श्री श्यामा श्याम के द्वारा दिग्दर्शित लीला स्थलियों को रसिक सिरमौर महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी ने समस्त उपासकों के समक्ष प्रकाशित किया, प्रकट किया। इनमें सर्वप्रथम नित्य रास मंडल का आपने प्राकट्य किया, जहाँ श्री युगलवर अवतार कालीन महाराज से पृथक नित्य रासलीला का आस्वादन करते हैं। 2 प्रकार की लीलाएं होती हैं, नित्य लीला और नैमित्तिक लीला। आगे इसका विशद वर्णन है। यहीं पर श्री हित महाप्रभु जी ने ब्रजवासियों के अल्पवय बालकों को श्री प्रिया प्रीतम एवं सहचरी गण के रूप में श्रृंगारित करके, जो ब्रजवासियों के बालक होते हैं उनको दिव्य स्वरूप प्रियालाल का श्रृंगार करके, और इस रास मंडल में ही दिव्य रास लीला का अनुकरण श्री महाप्रभु जी ने ही शुभारंभ किया इसका, रास लीला का। तत्पश्चात सेवा कुंज, धीर समीर, वंशीवट, मानसरोवर आदि और भी अन्य नित्य लीला स्थलियों का आपने इसी प्रकार प्राकट्य किया। आपके द्वारा प्रकट की गई परम पावन युगल केली स्थलियों के दर्शन से रसिक जनों के हृदय अत्यंत आनंदित हो उठे तथा उन्हें अनिर्वचनीय प्रसन्नता की अनुभूति हुई और उनका हृदय परम शीतल हो गया। सेवा कुंज शयन ग्रह प्यारी, चापत चरण सुलाल बिहारी। मंडल रास नृत्य अभिरामा, निर्तत अलिगन श्याम रुश्यामा। बंशी वट तट रास रचायो, थे थे मंद मंद प्रिय गायो। मान सरोवर अति सुखकारी, प्यारी संग जहाँ छैल बिहारी। करत केली जल श्रम को हरही, प्यारी को प्रीतम भुज भरही। श्री हिताचार्य चरण द्वारा प्रकटित श्री सेवा कुंज ये प्यारी जू का निज शयन ग्रह है,
जहाँ प्रियतम श्री लाल बिहारी जी अति स्नेह से विवश होकर श्री प्रियाजू के अत्यंत सुकोमल श्री चरणों का सम्मान करते हैं श्री सेवा कुंज जी में, और परम आह्लादित होते हैं लालजू श्री प्रियाजू के चरण संवाहन करके। श्री यमुना पुलिन पर स्थित श्री बड़ा रास मंडल, जिसे कहते हैं रास मंडल, युगल सरकार की नित्य रास स्थली है, जहाँ मंडलाकार अनंत सखियों से परिवेष्टित श्री श्यामा श्याम मनमोहक नृत्य करते हैं। इसी प्रकार वंशीवट के तट पर श्री युगल रास रचाते हैं। पहले वंशीवट और मानसरोवर आदि ये यमुना जी के अंतर्गत ही थे, अब यमुना जी इधर बहती हैं, पहले और वंशीवट और मानसरोवर जी को अंदर लेकर के तब यमुना जी ऐसे बहती थी। तो इसी प्रकार वंशीवट के तट पर श्री युगल रास रचाते हैं, जहाँ वे थे वचन कहते हुए मंद स्वर से गान करते हैं। मानसरोवर श्री प्रियालाल को अतिशय सुख प्रदान करने वाली स्थली है, जहाँ श्री शैल बिहारी श्री लालजू महाराज प्यारीजू के संग जल क्रीड़ा करते हैं, नौका क्रीड़ा करते हैं, नौका विहार करते हैं, और जल क्रीड़ा करके जो नित्य विहार का जो श्रम होता है उस श्रम का निवारण करते हैं, और अत्यंत उल्लसित होकर प्रियतम प्राण प्यारी श्री लाडलीजू को अपने अंक में भर लेते हैं। श्री हिताचार्य चरण द्वारा प्रकटित उपर्युक्त लीला स्थलों का स्मरण परवर्ती अनेक रसिक महापुरुषों ने अपनी वाणियों में किया है। अब श्री रासमंडल जी का प्राकट्य कैसे हुआ, इसकी सुंदर लीला वर्णन करते हुए कह रहे हैं, श्री हिताचार्य चरण एक दिन श्री यमुना जी के किनारे बैठे थे, यमुना पुलिन पर एक कुंज में विराजमान होकर के, और मानसी भावना में प्रियालाल की मानसी सेवा, उस मानसी सेवा में निमग्न थे। तभी आपके नेत्रों के समक्ष एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। उस दिव्य प्रकाश पुंज में आपने देखा कि यूथ की यूथ मंडलाकार अनंत सहचरियों के बीच और बीचों बीच कंदर्प कोटि कमनीय किशोर मूर्ति श्री प्रिया प्रीतम अद्भुत रास क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसा दिव्य दर्शन हुआ। तेज प्रकट हुआ, उस तेज में अनंत सहचरियां प्रकट हुई, उन अनंत सहचरियों के मध्य में युगल पर प्रकट हुए श्री युगल श्री श्यामा श्याम, और नृत्य कर रहे हैं, रास क्रीड़ा कर रहे हैं। वे गौर श्याम दंपति गौर श्यामांगी सखियों के बीच, कुछ गौर सखियां हैं, कुछ श्यामांगी सखियां हैं, सांवली सखियां हैं, गोरी सखियां हैं, सांवली सखियां हैं, उन दोनों सखियों के बीच में श्री युगलवर नृत्य कर रहे हैं। ऐसे शोभित हो रहे हैं उन गौर सांवल सखियों के बीच में गौर सांवल युगलवर, जैसे घन घन अर्थात मेघ, जैसे घन और दामिनी, दामिनी अर्थात बिजली, जैसे घन और दामिनी के मध्य में नील पीत ज्योति पूर्ण स्वर्णिम और मरकतमणि सुशोभित हो, ऐसी दिव्य छटा छा रही है। श्री प्रियाजू मान रूपी नृत्य कर रही हैं। मान एक नृत्य का स्वरूप है, मान तो होता ही है, मान की लीलाएं होती हैं, लेकिन मान एक गति का भी स्वरूप है। श्याम संग राधिका रास मंडल बनी, बीच नंदलाल ब्रजबाल चंपक वर्ण, जौ वगन तड़ित बिच कनक मरकत मणि। अब इस पद में देखिए, लेत गति मान तत्तथेई हस्तक भेद, सारे गा मा पा धनी ये सप्त सुर नादिनी, नृत रस पहिर पट नील प्रगटित छवि, बदन जनु जलद में मकर की चांदनी, राग रागिनी तान मान संगीत मत, थकित राकेश नभ शरद की जामिनी, जय श्री हित हरिवंश प्रभु हंस कटिके हरि, दूरीकृत मदन मद मत गजगामिनी, श्याम संग राधिका रास मंडल बनी। आहा, प्रियाजू सुंदर मान नृत्य की एक जो भंगी विशेष है उसके द्वारा प्रियाजू नृत्य कर रही हैं, नृत्य की गति ले रही हैं। श्री मुख से ताथेई इन शब्दों का उच्चारण कर रही हैं, हस्तक भेद दिखा रही हैं, हाथों के प्रकार के, किस प्रकार नृत्य में जो हाथों का भेद होता है उस प्रकार से श्री प्रियाजू हस्तक भेद दिखाते हुए नृत्य कर रही हैं। और सा रे गा मा पा धा नी
इन 7 स्वरों को लेकर के सुंदर सुंदर आलाप लगा रही हैं श्री प्रियाजू। इनका जो सा का स्वरूप है वो क्या, सा को पूर्ण रूप में नाम क्या है, सा को कहते हैं षडज, रे को ऋषभ, ग को गंधार, मा को मध्यम, प को पंचम, धा को धैवत, नी को निषाद। ऐसे 7 स्वर होते हैं। तो इन 7 स्वरों के द्वारा श्री प्रियाजू दिव्य आलाप ले रही हैं। सो श्री प्रियाजू आलाप ले रही हो, कोई कुल के समान श्री प्रियाजू की दिव्य बोली है। पंचम स्वर से लाडली जू बोलती हैं, इतनी मीठे स्वर से बोलती हैं। जब लाडली जू बोलती हैं तो मानो मुनि व्रत धरे कपोती कोकिला कीर, ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे दिव्य वृंदावन में शांति छा गई हो। बिल्कुल भी कोई एक भी लहरों की भी आवाज नहीं, क्योंकि श्री यमुना जी भी थकित हो गई हैं, स्तंभित हो गई हैं, प्रवाह बंद हो गया है। सारे जितने भी पक्षी आदि हैं सब चहचहाना बंद कर दिया है, क्योंकि लाडली जू गा रही हैं। आहा, सब सुन रहे हैं। जैसे कोई योगी समाधि लगा के बैठ जाए एकदम शांत भाव में, ऐसे समाधि लगी हुई है सबकी। लाडली जू गा रही हैं। गावत सुंदरी हरि हरि सरस धमार, पुलकित खग मृग बहत नावार, जय श्री हरिवंश हंस हंसनी समाज, ऐसे ही करो मिल जुग जुग राज। प्रियाजू गा रही हैं, कभी आलाप लेती हैं, कभी नृत्य करती हैं, और लालजू देखते रह जाते हैं। लाडली जू ऐसी गति ना हमने ऐसी कभी गति देखी ना सुनी, जैसी गति आप ले जा रही हैं। 64 कला से निपुण है लाडली जू, भोरी हैं, निपुण 64 कला तदपि भोरी। हमारे लालजू महाराज देखते रह जाते हैं। श्री लालजू महाराज ऐसे नृत्य वाले हैं कि जो सांप के फण हैं उन पे भी नृत्य करने से नहीं चूकते हैं। सांपों के फड़ पे कोई नृत्य कर सकता है सामान्य नृत्य करने वाला? देखो, असली सांप है वो, कोई ऐसा सांप नहीं कि बिल्कुल ऐसे बना हो, नहीं, प्रहार कर रहा है, विष की फुंकार मार रहा है। लेकिन ऐसे श्री ठाकुर जी महाराज अपना पद विन्यास करते हैं कि वो थकित हो जाता है। प्राण हंता नृत्य ऐसा, भैया क्या कहने। ऐसे नटवर हैं नटराज शंभू भगवान, शंकर भगवान भी जिनको अपने हृदय कमल में विराजमान रखते हैं, ऐसे नटवर श्री लालजू महाराज हैं। और ऐसे लालजू महाराज जब लाडली जू की गति देखते हैं तो अचंभित हो जाते हैं। लाडली जू ऐसी गति, तो लाडली जू से प्रार्थना करते हैं, लाडली जू हमें भी नृत्य सिखा दो। तो लाडली जू कहती हैं, ठीक है लालजू महाराज, हम आपको नृत्य सिखाएंगे, खड़े हो जाओ, चलो ऐसे ऐसे हमने बताया नृत्य करो। और जब कभी गलती कर देते हैं श्री लालजू महाराज तो मान गुमान लकुट लिए ठारी, तो डरपत कुंज बिहारी, फूलों की छड़ी लेकर, नौलासी लेकर श्री लाडली महाराज अपने हाथों में कहते हैं चलो ऐसे नृत्य करो। तो लालजू महाराज डरप जाते हैं, लाडली जू मैं ठीक ठीक कर लूंगा, जैसा समझ में आएगा, आप मान नहीं करना बस। लालजू महाराज तो बस जो बधाई हो, जो कोई उत्सव हो, तो लालजू की बस यही आकांक्षा रहती है, हमारी लाडली जू आप इस बधाई में कुछ देना चाहो, आप इस उत्सव में कुछ देना चाहो, आप अमुक उत्सव में उत्साहित हैं कुछ देना चाहो, तो बस इतना ही दो। क्या दो? भूल कर भी कभी मान मत करना, भूली हूँ मान न कीजिए स्वामिनी, हो तो शरण तैयारी, मैं आपकी शरण में हूँ, कभी मान नहीं करना। तो लाडली जू कहती हैं हाँ, मुस्कुरा जाती हैं, और बस मुस्कुरा गई तो बस मुस्कुराहट में लालजू बस अपना सब खो बैठते हैं। आहा, लाडली जू नृत्य कर रही हैं, लालजू महाराज अचंभित हैं, ऐसा दिव्य नृत्य हो रहा है। इस रसमय नृत्य में रासेश्वरी श्री श्यामा जी ने नीलांबर धारण कर रखा है, बिजली की तरह चमचमाता हुआ नीलांबर। आहा, नील अवगुंठन में से छनकर निकलने वाली आपकी वो जो गौरमुख की आभा है, नीलांचल धारण कर रखा है, नीलांबर धारण कर रखा है, उसमें से जो गौरमुख की आभा चमचमाती हुई निकल रही है, उसकी शोभा का वर्णन ये तो देखने ही वाले रसिक जन जाने क्या सुंदर उनको दर्शन हो रहा है। वो आभा ऐसी मालूम होती है मानो बादलों में से माघ मास की निर्मल चांदनी छन छन कर आ रही हो, ऐसी सुंदर शोभा। श्रीहित महाप्रभु जी दर्शन कर रहे हैं, तेज प्रकट हुआ, दिव्य सहचरियां प्रकट हुई, उन सहचरियों के मध्य में युगलवर श्यामा श्याम नृत्य करते हुए प्रकट हुए। श्री महाप्रभु जी दर्शन कर रहे हैं। श्रीहित महाप्रभु जी उस कुंज में इस अद्भुत रास का दर्शन करके अत्यंत आनंद विभोर हो गए। तभी रासोपरांत श्री श्यामा जी ने आपको आज्ञा दी, चैन घाट पे रचो जु मंडल, हम नित रास रमत हैं इही थल।
दिव्य रास स्थल प्रकट हुआ। श्री प्रियालाल ने दिव्य रास किया और श्री प्रियाजू ने आज्ञा करी, श्री लालजू महाराज श्री प्रियाजू ने आज्ञा करी कि ये हमारी रास कुंज है, इस स्थल पर हम नित्य रास करते हैं, नित्य रास करते हैं हम इस स्थल पर, इसलिए तुम चैन घाट पर स्थित इस नित्य रास स्थली पर एक दिव्य रास मंडल बनाओ और रास मंडल का निर्माण करो और यहां नित्य रास लीला अनुकरण का प्राकट्य करो, यहां नित्य रास लीला होनी चाहिए, ऐसा विधान बनाओ रास मंडल पर। श्री स्वामी जी की आज्ञा का पालन करते हुए श्री महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्र जी ने श्री यमुना जी के तीर घाट, जैसे चीर घाट कहा जाता है, उस चीर घाट से संलग्न चैन घाट, चैन घाट जिसका वर्णन श्री प्रियाजू कर रही है, चैन घाट पर रचोजू मंडल, इस मंडल की रचना करो चैन घाट, जिसे अब कहा जाता है गोविंद घाट, गोविंद घाट कहा जाता है उसे। तो वहां पर यमुना जी की रज से, जो यमुना जी की बालुकामयी दिव्य रज है, उसको लाया गया और सुंदर गोल चबूतरा बनवाया गया, रास मंडल, मंडल के आकार में गोल चबूतरा, और पीली मिट्टी गोबर आदि मिलाकर के, केसर आदि मिलाकर के उसको लीपा गया, दिव्य मंडल बनाया गया। रास मंडल की श्री महाप्रभु जी ने अपने कर कमलों से स्थापना करी। ये रास मंडल जिसका हम दर्शन करते हैं, ये श्री महाप्रभु जी के द्वारा स्थापित है। और वहां आपने नाम सेवा जो स्थापन करी, नाम सेवा जो विराजमान करी, और ब्रिजवासी बालकों को श्री प्रिया प्रीतम व सहचरियों के वेश में सुसज्जित करके, श्रृंगार धारण करके, और विक्रम संवत्सर 1592 कार्तिक बदी दौज के दिन लीला स्वरूपों के द्वारा नित्य रास लीला अनुकरण का सर्वप्रथम शुभारंभ किया। शरद पूर्णिमा के बाद अगले दिन पड़वा, और पड़वा के अगले दिन दौज, ये कार्तिक शुक्ल दौज, इस दिन अपने राधा वल्लभ जी में भी द्वितीय शरद मनाया जाता है, जिसमें श्री राधा वल्लभ लाल जी लाल पाग धारण करते हैं, पूरे वस्त्र सफेद, और जो पाग धारण करेंगे वो लाल पाग धारण करेंगे। और श्री शरद पूर्णिमा जी के दिन, उस दिन मोहन मदन त्रिभंगी इस पद का गायन होता है, और जब लाल पाग धारण करते हैं लालजू महाराज और द्वितीय शरद मनता है, तब लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नैक सखी, इस पद का गायन होता है समाज में। तो कार्तिक शुक्ल दौज के दिन रास मंडल की स्थापना श्री महाप्रभु जी ने करी, और ये जो दिव्य रास लीलानुकरण है, ब्रजवासी बालकों को, जो ब्राह्मण बालक हैं, उनको श्री प्रियालाल का स्वरूप बना करके और विराजमान करके उनसे अनुकरण कराना रासलीला का, श्री महाप्रभु जी ने कार्तिक शुक्ल दौज के दिन इस दिव्य लीला का स्थापन किया। आज सर्वत्र व्याप्त इस रासलीला अनुक्रमण आदि के कर्ता जो हैं वे आप ही हैं, आपने ही प्रारंभ करी, अर्थात महाप्रभु जी ने ही प्रारंभ करी। मंडल चौन घाट पर कीनो रास केली रस रसिकन दीनो, नित्य रास मंडल प्रगटायो नित्य रास को ठिक ठहरायो, ब्रजवासिन के बालक लीने रास विलास प्रगट करी दीने। श्री जू महाराज द्वारा प्रकटित हित रास मंडल ये नित्य रास स्थली है, नित्य रास स्थली लीला की स्थली है। नित्य रास और नैमित्तिक रास ये दो प्रकार की लीलाएं होती हैं, दोनों में बहुत बड़ा पार्थक्य है। नित्य वृंदावन में होने वाली रास लीला को नित्य रास नाम से जाना जाता है, और अवतार काल में जो रास लीला हुई, जैसे भगवान धराधाम पे प्रकट हुए, गोपियों के मध्य में रास लीला करी, उसको नैमित्तिक रास कहते हैं या महारास कहते हैं। महारास में ईश्वरता, बहुवल्लभता, गोपीजन वल्लभ के रूप में श्री लालजू महाराज दर्शन देते हैं, मान विरह आदि ये प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, किंतु नित्य रास में इनका प्रवेश नहीं है। बहुवल्लभता वहां नहीं दिखेगी, वहां ईश्वरता, प्रभु का ऐश्वर्य नहीं दिखेगा, ईश्वरता निकुंज के बाहर रहती है। तो ये नैमित्तिक रास में और नित्य रास में फर्क है। नित्य रास जहां पर ईश्वरता का प्रवेश नहीं, बहुवल्लभता का प्रवेश नहीं, मान विरह का प्रवेश नहीं है, वो नित्य रास है। और नैमित्तिक रास जहां इन सब का प्रवेश होता है। नैमित्तिक रास वह रास है जिसे द्वापरांत में अवतरित भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज गोपियों के साथ शरद पूर्णिमा की रात्रि में किया, और जिस रास में गोपी रूप में शिव जी एवं नारद जी आदि का भी प्रवेश, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है।
जिसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में, श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में वर्णन मिलता है। किंतु नित्य रास में श्री राधा सहचरी गणों के अतिरिक्त अन्य किसी का भी प्रवेश नहीं है। जो नित्य रास है उनमें लाडली जी की निजदासियों का ही प्रवेश है। इस नित्य रास का वर्णन एकमात्र सहचरी भावापन्न रसिक आचार्यों की वाणियों में ही मिलता है। किसी शास्त्रों में, ग्रंथों में नहीं मिलेगा। केवल जो रसिक महापुरुषों ने दर्शन करके जिन लीलाओं का वर्णन किया है उन्हीं की वाणियों में इन दिव्य लीलाओं का वर्णन मिलता है, अन्यत्र आगम निगम आदि में नहीं। एवं इसका प्राकट्य महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी ने किया। श्री हिताचार्य चरण द्वारा प्रकटित रसोपासना में श्री युगल किशोर किसी काल विशेष में नहीं अपितु स्वेच्छानुसार नित्य ही रास विलासोत्सव का आनंद लिया करते हैं। कि कोई तिथि है, कोई वार है, कोई नक्षत्र है तभी रास करेंगे, ऐसा नहीं है। शरद की पूर्णिमा है तभी रास करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ नित्य शरद बसंत मत मधुकर कुल बहुपतत्र नादई कर्णम। यहाँ की रात्रियां शरद की होती हैं निकुंज की, और दिन बसंत के होते हैं। ऐसा दिव्य ये नित्य धाम है श्री प्रियालाल का निज महल। अष्टयामी लीलाओं में रासलीला प्रिया प्रीतम को अत्यधिक प्रिय है। अष्टयाम की जितनी भी लीलाएं हैं सभी लीलाएं प्रिय हैं श्री प्रियालाल को, लेकिन रासलीला अत्यंत प्रिय है। इसलिए रासलीला का वर्णन सारे यामों में मिलता है। कई बार प्रातः रास क्रीड़ा का भी वर्णन मिलता है, मध्याह्न में भी रास क्रीड़ा, संध्या में और मध्य रात्रि में भी रास क्रीड़ा। ऐसा महापुरुषों की वाणियों में सभी समय रास क्रीड़ा करते परिलक्षित होते हैं श्री प्रियालाल। यह नित्य रास लीला एक ऐसी लीला है जो कि भूतस्थल नित्य वृंदावन की कुंज निकुंजों में नित्य ही होती रहती है, जिससे निर्गुण सगुण ब्रह्म से पृथक परम तत्व प्रेम किंबा रस की अद्वैत युगल मूर्ति श्री प्रिया प्रीतम अपने सखी परिकर के साथ स्वेच्छानुसार किसी भी समय किया करते हैं। ऐसी दिव्य रास को जो दिव्य प्रकट हुआ श्री महाप्रभु जी के नेत्रों के सामने, श्री महाप्रभु जी से आज्ञा करी श्री प्रियालाल ने कि आप ये साधारण जीवों को भी सुलभ हो, उनको भी सुलभ हो, ये कैसा रास होता है, इसलिए आप ये ब्रजवासी बालकों को दिव्य स्वरूप बना करके और रासलीला का अनुकरण कराना प्रारंभ कीजिए। ये जो दिव्य बालक बनते हैं रासलीला में, प्रियालाल का स्वरूप ये साधारण नहीं होते हैं, इनमें आवेश होता है प्रियालाल का, ये साक्षात प्रियालाल होते हैं। ऐसे अनंत अनंत महापुरुष परमहंस कोटि के महापुरुषों को भी अनुभव हुआ कि ये जो प्रियालाल विराजमान हैं, ये जो ब्राह्मण बालक प्रियालाल का स्वरूप बनते हैं, ये कोई बच्चे नहीं होते हैं, बालक नहीं होते हैं, ये साक्षात प्रियालाल होते हैं। ऐसा अनुभव अनेक महापुरुषों को होता आ रहा है, होता रहा है और होता रहेगा। इस विषय में शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।